लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान आज है। बता दें कि यूपी में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली चुनावी लड़ाई कांग्रेस ने जहां उपचुनाव से खुद को बाहर रखा है और अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी बसपा अपने दम पर सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बता दें कि यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार उपचुनाव के वास्ते राज्य में 34.35 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, जिसमें 18.46 लाख से अधिक पुरुष और 15.88 लाख से अधिक महिला मतदाता शामिल हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। यूपी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें कटहरी, करहल, मीरापुर, गाजियाबाद, मझावा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और साथ ही कुदुर्की शामिल है। इनमें से 8 सीट मौजूदा विधायकों के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई है, जबकि सीसामऊ में मौजूदा सपा विधायक इरफान सोलंकी के आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में कुल 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज़्यादा 14 उम्मीदवार गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र से मैदान में हैं, वहीं सबसे कम 5 उम्मीदवार खैर और साथ ही सीसामऊ सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2022 में सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुदुर्की सीट पर सपा ने जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने फूलपुर, गाजियाबाद, मझावा और खैर सीट पर कब्जा जमाया था। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के पास थी, जो अब बीजेपी की सहयोगी है। असदुद्दीन ओवैसी और बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम यानी कि AIMIM ने गाजियाबाद, कुदुर्की और मीरापुर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि चंद्रशेखर आजाद बता दें कि सीसामऊ को छोड़कर सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उपचुनाव के नतीजों को उत्तर प्रदेश की 403 सदस्य विधानसभा पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये विभिन्न राजनीतिक दलों को एक संदेश देगा। सपा जहां सदन में अपनी संख्या बढ़ाने का लक्ष्य रखेगी, वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी आरएलडी विधानसभा में अपनी उपस्थिति की और मजबूत करने की कोशिश करेंगे।